एक्सरसाइज 15.4 के क्वेश्चन 7 से 20 को फोकस करेंगे। ये भी आसान सा एक्सरसाइज होगा, तो देखते जाइए। ट्रिपल इंटीग्रल आपको गिवन है, तो सोल्यूशन देखते जाइए। पहले ये जो इंटीग्रल है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर के ऊपर अप्लाई होगा, 0 to 1 होगा। अब मैं ब्रैकेट डाल दूंगा, हर एक का अलग अलग इंटीग्रल होगा। 0 to 1 एक्स स्क्वायर और डी जी होगा, पहले ये डी जी अप्लाई होगा, फिर प्लस होगा। इंटीग्रल 0 to 1 वाई स्क्वायर डी जी होगा, फिर इंटीग्रल 0 to 1 होगा, जी स्क्वायर साथ में डी जी होगा, फिर ये ब्रैकेट आएगा, बाहर हो जाएगा डी वाई और डी एक्स। अब आगे देखते जाइए। बाहर की दो इंटीग्रल को आपने छोड़ देना है। 0 to 1 एक्स स्क्वायर को बाहर कर दोगे, इंटीग्रल 0 to 1 और डी जी होगा। क्यों बाहर किया? क्योंकि ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जी है। 0 to 1 होगा, वाई स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया। अब इधर जी स्क्वायर है, इसका आ जाएगा जी क्यूब, नीचे होगा 3, इंटीग्रल 0 to 1 होगा, फिर आपने ब्रैकेट डालना है, बाहर हो जाएगा डी वाई और डी एक्स। आगे देखते जाइए। इंटीग्रल 0 to 1 होगा, इंटीग्रल 0 to 1 होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो इससे आ जाएगा जी, ये एक्स स्क्वायर होगा, इससे आ जाएगा जी 0 to 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर आ जाएगा और फिर आ जाएगा जी 0 to 1। 1/3 को साइड पे कर दो, 1 का क्यूब होगा माइनस 0 का क्यूब होगा, होल ब्रैकेट डी वाई और डी एक्स होगा। यहाँ तक तो कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है जी, आगे कैलकुलेशन में कोई मुश्किल नहीं होगी। इंटीग्रल 0 to 1 होगा, इंटीग्रल 0 to 1 होगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, अब 1 माइनस 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपनी जगह, 1 माइनस 0 होगा, 1/3 अपनी जगह, इससे आ जाएगा 1 माइनस 0, बाहर हो जाएगा डी वाई और डी एक्स। आगे कैलकुलेशन देखते जाइए। 0 to 1 होगा, 0 to 1 होगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट से आ जाएगा वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा 1/3, होल आएगा डी वाई और डी एक्स। अब आगे आपने इंटीग्रेशन को दोबारा यूज़ करना है, तो क्या होगा? इंटीग्रल 0 to 1 होगा, एक्स स्क्वायर का अलग से इंटीग्रल हो जाएगा, लेकिन बाहर से आ जाएगा डी वाई आएगा, फिर प्लस होगा, 0 to 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा, फिर आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 1, 1/3 डी वाई आएगा, बाहर रह जाएगा डी एक्स। अब आगे देखते जाइए। 0 to 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर चूँकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो वो हो जाएगा वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब, नीचे 3, इंटीग्रल 0 to 1, 1/3 को बाहर कर दोगे, इंटीग्रल 0 to 1 डी वाई होगा और फिर होल आएगा डी एक्स। अब इंटीग्रल 0 to 1 होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो इससे y आ जाएगा और लिमिट आपका होगा 0 to 1, 1/3 को साइड पे कर दो, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये दोनों कैंसिल होंगे, 1/3 y आएगा, 0 to 1 आएगा, होल डी एक्स आएगा। आगे कैलकुलेशन को मज़ीद आपने करना है, सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाना है। तो 0 to 1 होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, 1/3 होगा, 1 आ जाएगा, 1/3 होगा, इंटू 1 माइनस 0 होगा, होल डी एक्स आएगा। अब 0 to 1 होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1/3 होगा, प्लस 1/3 होगा, होल डी एक्स आएगा। अब 0 to 1 होगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, 1/3 1/3 2/3 आएगा, डी एक्स आएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे, एक्स स्क्वायर का अलग से इंटीग्रल और 0 to 1 2/3 का अलग से इंटीग्रल। आगे कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देंगे। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रल एक्स क्यूब के नीचे 3, 0 to 1 2/3 को बाहर कर दोगे, 0 to 1 डी एक्स आएगा, 1/3 बाहर होगा, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, फिर 2/3 होगा, फिर x आएगा, 0 to 1 होगा, फिर आएगा 1/3, इससे 1 आएगा, दूसरे से 2/3 इंटू 1 माइनस 0 होगा, इससे 1/3, दूसरे से 2/3, 3 एलसीएम हो गए, 1 + 2 के साथ ऐड होगा, 3/3, रिजल्ट आएगा 1।
ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 8 करते हैं जी। 8 क्या लिखा हुआ है सर, 8 लिखा हुआ है 0 to square root 2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 0 to 3y लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है क्या चीज़ लिखी हुई है, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 3y, फिर लिखा हुआ है ऊपर तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जी होगा, डी एक्स होगा और डी वाई होगा और डी एक्स होगा। अब इसकी कैलकुलेशन भी देखते जाइए। बाहर के इंटीग्रल को कुछ ना कहो और इसके साथ जो दूसरा इंटीग्रल है उसको भी कुछ ना कहो, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, इससे सिंपल जी रह जाएगा। लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होगा, फिर 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बार होगा डी वाई और डी एक्स। अब 0 टू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 0 टू 3y हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करोगे 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दरमियान में माइनस, लोअर लिमिट पुट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, बार हो जाएगा डी वाई और डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे देखते जाइए, 0 टू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 0 टू 3y हो जाएगा। अब 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 3y स्क्वायर होगा, होल डी वाई और डी एक्स होगा। अब आ जाएगा 0 टू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, फिर 0 टू 3y आ जाएगा, 8 अपनी जगह, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर आएगा, होल डी वाई आएगा और बाहर आ जाएगा डी एक्स। अब आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, 0 टू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रल 0 टू 3y 8 का अलग dy होगा, फिर इंटीग्रल 0 टू 3y 2x स्क्वायर का अलग से dy होगा, फिर इंटीग्रल 0 टू 3y होगा, 4y का स्क्वायर होगा, होल dy आएगा, होल dx आएगा। अब 0 टू स्क्वायर रूट 3 आएगा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, तो इससे 8y आ जाएगा और लिमिट होगा 0 टू 3y, 2x स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे y निकला और y का लिमिट 3y, 4 को बाहर कर दोगे, y स्क्वायर का इंटीग्रल y क्यूब के नीचे 3 आएगा, 0 टू 3y आएगा, होल dx आएगा। अब आ जाएगा 0 टू स्क्वायर रूट 2 आएगा, 8 अपनी जगह होगा, पहले अपर लिमिट 3y माइनस 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर अपनी जगह, 3y माइनस 0 होगा, माइनस 4/3 अपनी जगह, 3y ऊपर क्यूब आएगा, माइनस 0 का क्यूब होगा, होल dx होगा। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। 0 टू स्क्वायर रूट 2 आता है, 8 3 24, 24y आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 6x स्क्वायर आएगा, साथ में y आएगा एग्जैक्टली, माइनस 4/3 होगा, 27 आ जाएगा, y का क्यूब होगा, होल dx होगा। 0 टू 2y आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट, 24y आएगा, माइनस 6 स्क्वायर y आएगा, 9 3 27 होता है, 4 9 36 होता है, 36y का क्यूब आएगा, dx होगा। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, 24y स्क्वायर के नीचे 2 होता है, इसका इंटीग्रल क्या होता है, 6x क्यूब के नीचे विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, इसका इंटीग्रल क्या होता है, 36y की पावर 4 नीचे 4 होगा, इंटीग्रल 0 टू स्क्वायर रूट 2 आएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब पहले अपर लिमिट 12 अपनी जगह, अपर लिमिट स्क्वायर रूट 2 ऊपर स्क्वायर, ठीक है जी, फिर माइनस 2x क्यूब होगा, x की जगह 2 स्क्वायर रूट होगा, ऊपर 3 आएगा, साथ में y आएगा, 9
इधर तो इसमें x इसके साथ x भी आ जाएगा। सॉरी, ये विद रिस्पेक्ट टू x है, ये मैंने गलत डाला। तो सिंपल ऐसे 36x आएगा। x की जगह हम पुट करेंगे 36y का क्यूब होगा, x की जगह स्क्वायर रूट 2 पुट। दूसरा क्या हो रहा है, सारा ज़ीरो हो रहा है, ये कैंसिल होगा, 24 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 2 के ऊपर क्यूब होगा, साथ में y होगा, 2 स्क्वायर रूट होगा, साथ में ये 36 भी होगा और y भी आएगा। ये आपका आसान सा क्वेश्चन था जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 10 है, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 9 आ रहा है। 1 to e है, फिर 1 to e स्क्वायर है, फिर 1 to e स्क्वायर है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स, वाई और z है, फिर आगे dx लिखा हुआ है, आगे dy लिखा हुआ है, आगे dz लिखा हुआ है। अब आप कैलकुलेशन को देखते जाइए। इंटीग्रल 1 to e होगा, 1 to e की पावर 2 होगा। अब पहले विद रिस्पेक्ट टू x, जब नीचे x हो तो इसको नेचुरल लॉग y z तो बाहर हो जाएगा बटा में, तो नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा उसका, और 1 to e स्क्वायर होगा, बाहर हो जाएगा dy और dz। फिर 1 to e होगा, 1 to e स्क्वायर होगा। अब पहले आपने अपर लिमिट को पुट करना है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ e स्क्वायर, नेचुरल लॉग ऑफ 1, ये 0 के बराबर है। ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे 2 रह जाएगा, तो उस 2 को मैं बाहर कर दूंगा। 1 to e होगा, 1 to e स्क्वायर होगा, बाहर होता है dy और dz। बाहर अंदर क्या आएगा, yz होगा, dy और dz होगा। अब देखिए जब 1/y हो उसका इंटीग्रल क्या होता है वो तो आपको पता है, 1/z तो बाहर चला जाएगा, और फिर नेचुरल लॉग ऑफ y होगा, जिस तरह x का था सेम एज z का भी ऐसा ही होगा। आगे कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। 2 अपनी जगह, 1 to e होगा, 1/z होगा, पहले अपर लिमिट पुट होगा, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट होगा, ये तो 0 है, ये दोनों कैंसिल, इससे 2 रह जाएगा, 2 और 2 4 होंगे। 1 to e होगा, 1/, इधर dz है, ये dz हो जाएगा। अब 4 अपनी जगह, इस जब 1z नीचे हो उसका इंटीग्रल ऊपर मौजूद हो तो नेचुरल लॉग ऑफ z 1 to e होगा। 4 अपनी जगह, अपर लिमिट को पुट करोगे, माइनस लोअर लिमिट को पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, 4 × 1 - 0 होगा, रिजल्ट 4 आएगा। सिंपल सा रिजल्ट था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, 0 to 1 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 0 to 3 - 3x लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 0 3 - 3x - y, dz लिखा हुआ है, dy लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। अब इसकी कैलकुलेशन को देखते जाइए। पहले ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बाहर वाले को कुछ ना कहो और इसके साथ जो है इसको भी कुछ ना कहो, z की बचत होगी, इंटीग्रल होगा 0 - 3x - y, बाहर होगा dy और dx। अब 0 to 1 होगा, फिर 0 to 3 - x होगा, पहले अपर लिमिट पुट करोगे 3 - 3x - y, फिर दूसरा लोअर लिमिट वो 0 हो जाएगा और बाहर हो जाएगा dy और dx। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए जी। अब 0 to 1 होगा और फिर 0 to 3 - 3x होगा। अब 3 का अलग से इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, और 3 बाहर हो जाएगा, x का अलग से 0 to 3 - 3x, और फिर y का अलग से इंटीग्रल 3 - 3x, अंदर y, dy होगा, होल dx आएगा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, तो इससे 3 आ जाएगा, और साथ में y, तो 3y, इंटीग्रल 0 to 3 - 3x, x बाहर हो जाएगा तो -3x होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, y 0 - 3x होगा। y का इंटीग्रल होता है y स्क्वायर के नीचे 2 0 3 - 3x होल क्या आएगा dx। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। आगे कैलकुलेशन क्या होगी,
अब आप देखते जाइए 0 to 1 होगा, 3 अपनी जगह, पहले अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस 3x अपनी जगह, पहले अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट 1/2 अपनी जगह, पहले 3 माइनस 3x का होल स्क्वायर, फिर 0 का होल स्क्वायर, होल dx आएगा। अब इंटीग्रल 0 to 1 होगा, 3 मल्टीप्लाइड होगा 9 माइनस 9x, ये 3 मल्टीप्लाइड होगा 9x प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 1/2। इस फार्मूले को ओपन करोगे, 9 प्लस 9x स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूने 18x आएगा, होल dx होगा। फिर 0 to 1 होगा, 9 माइनस 9x प्लस 9x स्क्वायर माइनस, अब इसको तरतीब अगर मैं दे दूँ, माइनस 1/2, 9 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 18x होल dx होगा। अब आप कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाओगे, 0 to 1 होगा, माइनस 9x इससे आ जाएगा माइनस 18, पहले 9x स्क्वायर को लिखते हैं, फिर माइनस 18x को लिखते हैं, फिर प्लस 9 को लिखते हैं, माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड होगा, 9 के नीचे 2, 9 के नीचे 2x स्क्वायर, 18 और 2 कैंसिल होते हैं, तो इससे प्लस 8x आएगा, 9x आएगा, प्लस 9x आएगा और होल आएगा dx। अब इन दोनों में से एक कैंसिल होगा, 9x स्क्वायर इसके करीब, ये इसकर करीब आ जाएगा, 9/2x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 9 माइनस 9x होगा, ये प्लस 9/2, इन दोनों 2 एलसीएम होगा, 9 दूने 18, 18 में से 9, 18 में से 9, तो ये 18 में से 9 गया तो प्लस 9/2 आएगा, होल dx होगा। आगे कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 2 होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो 0 to 1 होगा, 18x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर, 9 के नीचे 2x स्क्वायर आएगा, माइनस 9x आएगा, प्लस 9/2 होल dx होगा। अब इसका x स्क्वायर का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल आएगा 9/2, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब होता है, 9 अपनी जगह, x का इंटीग्रल x स्क्वायर के नीचे 2, वो 2 मैंने इसके नीचे लगाया, 9/2 का इंटीग्रल 9/2x होगा, 0 to 1 होगा। अब इसका अलग से पहले अपर लिमिट 9/2 इंटू 1 का क्यूब होगा, 9/2 इंटू 1 का स्क्वायर होगा, 9/2 इंटू 1 होगा, बकाया सारा इंटीग्रल 0 हो रहा है, 9/2 होगा, माइनस 9/2 होगा, प्लस 9/2 होगा। ठीक है जी, ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है, सिर्फ एक 9/2 क्या हो रहा है, बचत हो रही है। क्या कोई कन्फ्यूजन आ रही है? नो सर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बेस्ट विशेस।